क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाइए जल्दी से, स्वागत है आप सबका। राधे राधे बेटा। गॉड ब्लेस यू समर्थ। जय श्री राम ऋषभ। धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। चलिए आ जाइए। मुझे ये बताओ, क्या हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं वो बढ़िया सुंदर सुंदर नोट्स बना लिए या नहीं बना लिए? सुंदर सुंदर नोट्स बना लिए या नहीं बना लिए? बताइए, जल्दी बताइए। बताइए जल्दी से। जय महाकाल बेटा, आ जाओ। बहुत अच्छे, साथ में ही बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमने यहां बहुत कुछ बीच में किया है, सफिक्स, प्रफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री, 2 डिग्री। और अब हम जो करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। वो है आपका नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन। कि प्रिंसिपल चेन हम नंबर कैसे करेंगे, प्रिंसिपल चेन हम नंबर कैसे करेंगे। सारे बच्चे ध्यान से देखो, सारे लोग ध्यान से देखो। क्या नियम, कानून, कायदा, अगले 5 मिनट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूपीएससी आपकी अपनी हो जाएगी। ध्यान से सुनेंगे। जब भी आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो आप उसमें लोवेस्ट नंबर देना चाहेंगे। ध्यान से सुने। नंबर प्रिंसिपल चेन, नंबर प्रिंसिपल चेन, so that following gets, सारे लोग देखें, following gets least possible number, लीस्ट पॉसिबल नंबर। एंड मेरे भाई, वही पुराना फंडा तुम्हें याद होना चाहिए। बॉस, मल्टीपल बॉन्ड एंड साइड चेन, इन्हें लीस्ट पॉसिबल नंबर देना है। एंड लीस्ट पॉसिबल नंबर में सबसे पहले बॉस को प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले बॉस को प्रायोरिटी देनी है। मेरे भाई, इसमें इस रूल को कई लोग गलत परसेप्ट करते हैं। कई लोग इस रूल को गलत परसेप्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। कुछ बॉस ऐसे हैं लाइक COOH, बहुत ध्यान से सुनना, लाइक CN, लाइक COOR, बहुत आराम से देखिए, लाइक COX, लाइक CONH2, लाइक CHO। मेरे भाई, ये सारे के सारे बॉस अलग और ये बॉस अलग। देखो जी, देखो, अल्कोहल, NH2, कीटोन, बहुत आराम से सुनिएगा मेरे भाई। अगर मैं इन बॉस के साथ एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1, सारे बच्चे देखें, ये है COOH एंड ये है COOH। बहुत आराम से देखिएगा, पहले ध्यान से देखिए। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया और ऐसा ही एग्जाम्पल मैं यहां दे रहा हूं।
देखो मगर बोर्ड पर ये आया OH, देख रहे हो ना तुम, ये देखे। तो मेरे भाई प्रिंसिपल चेन ढूंढनी आती है आपको? चलो ढूंढो प्रिंसिपल चेन, पिछली क्लास में जो सिखाया था। पहले बताओ क्या प्रिंसिपल चेन ये ढूंढोगे या नहीं? क्या ये ग्रीन वाली प्रिंसिपल चेन है या नहीं? क्या ग्रीन वाली प्रिंसिपल चेन है या नहीं? सारे बताओ, बोलो बोलो बोलो। आयुष भाई पहले ये देख लो, और इधर प्रिंसिपल चेन अगर आप ढूंढोगे तो वो ये। सारे लोग देख लो, सारे लोग देख लो, इधर प्रिंसिपल चेन ढूंढोगे तो वो ये। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि इधर जो प्रिंसिपल चेन लिखे हुए हैं ये टर्मिनल पर आते हैं, ये किनारे पर आते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा वन से, ये सारे वन से स्टार्ट होंगे, ये सारे वन से स्टार्ट होंगे। एंड लीस्ट नंबर 1 ही दे सकते हैं हम। लेकिन इधर आइए, ये 3 फंक्शनल ग्रुप किनारे पर नहीं रहेंगे, बीच में रहेंगे। किनारे पर नहीं रहेंगे, बीच में रहेंगे। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो एक नंबरिंग ये हो सकती है, देखिए एक नंबरिंग ये हो सकती है। इसमें अल्कोहल को आप मिनिमम नंबर देने का प्रयास करें। तो मैंने लेफ्ट से किया है तो 2 और 5 आया, मैंने राइट से किया होता तो मेरे भाई 3 और 6 आता, राइट से किया होता तो 3 और 6 आता। सही बात है या नहीं? जबकि यहां पर भी आप देखिए किनारे से नंबर चालू करेंगे। इन कैटेगरी में इन्हीं को नंबर 1 मिलेगा, जबकि इन कैटेगरी में आपको प्रिंसिपल चेन के एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक जाना है, और ऐसा करते समय बीच में लीस्ट नंबर देना है, बीच में लीस्ट नंबर देना है। ये देख लो भाई साहब, नंबर प्रिंसिपल चेन सो दैट फॉलोइंग गेट्स लीस्ट पॉसिबल नंबर। बॉस, पहले बॉस को मिनिमम नंबर देना है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को देना है। तो सारे लोग देख लो, यहां ये सही है, यहां पर येलो वाला सही है, यहां येलो वाला सही है, क्योंकि देखिए आप ब्लू वाले से ज्यादा नंबर दे रहे हैं 3 6, उससे कम है 2 5, उससे कम है 2 5, और यहां जो नंबर दिया है आपने बॉस सही है। बॉस, बॉस को 2 से कम दिया ही नहीं जा सकता, बॉस को 2 से कम दिया ही नहीं जा सकता। फिर से सुन लो, कंक्लूड करता हूं। इस कैटेगरी में प्रिंसिपल चेन के एक किनारे से चालू होकर इस किनारे तक जाएंगे और इन्हें मिनिमम नंबर देने का प्रयास करेंगे। इस कैटेगरी में इन्हीं से 1 स्टार्ट होगा भाई, इन्हीं से। सही है या नहीं? बधाई हो। प्रिंसिपल चेन के कुछ और उदाहरण मैं आपको देता हूं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सारे लोग देखिए, ये आया एग्जाम्पल 4, ये आया एग्जाम्पल 4। सारे लोग मेरी बात को ध्यान से सुने, मुझे बताइए, ये OH है, ये Cl है, ये Br है। सारे लोग देखो, जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो ना। ये Cl है, ये OH है, ये Br है। मुझे आप देखिए, सबसे पहले प्रिंसिपल चेन ढूंढो, सबसे पहले प्रिंसिपल चेन ढूंढो। सुन रहे हो तुम? सबसे पहले प्रिंसिपल चेन ढूंढो। मेरी बात सुनो, सबसे पहले प्रिंसिपल चेन ढूंढो। ढूंढ लिया है क्या?
बताइए, जल्दी बताइए। सबको प्रिंसिपल चेन मिल गई है क्या? बताओ, ये है प्रिंसिपल चेन या नहीं? ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढने का प्रयास करें एंड जो रूल सिखाए गए हैं उनके साथ। ये है प्रिंसिपल चेन, ये है प्रिंसिपल चेन एंड OH है बॉस। मेरे भाई ये दोनों हैं साइड चेन, ये हैं साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स बोल दो। ये क्या है? ये हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। तो नंबरिंग का फंडा है कि आप बॉस को लीस्ट नंबर दीजिए। बॉस को लीस्ट नंबर दिया 1। मेरे भाई अब हम आजू भी चल सकते हैं, बाजू भी चल सकते हैं, आजू भी चल सकते हैं, बाजू भी चल सकते हैं। तो मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप अगर आजू से चलेंगे तो Cl को नंबर 4 मिलेगा। Cl से इधर से चलेंगे लेफ्ट से तो Cl को 4 मिलेगा, जबकि तुमको पता है अगर मैं राइट से चलूं तो इसे 3 मिल जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? ग्रीन वाला क्लॉकवाइज 1 3 4 है, और अगर मैं इधर से आता तो 1 4 5 आता। लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करते हैं हम सारे लोग। देखिए, एक मैं अंदर भी नंबर कर देता हूं 1 2 3 4 5 6। तो भाई साहब एक आ रहा है 1, बॉस को तो 1 ही देना है, 1 4 5। और एक आया है आपका 1 3 4। तो मेरे भाई ये सही है, ये गलत है, क्योंकि हम ले रहे हैं लोवेस्ट लोकेंट, जिसमें लीस्ट बॉस एक नंबर पे, उसके बाद मिनिमम नंबर यहां पर है। क्लियर है या नहीं? अब सागर कह रहे हैं OH तो बीच में आएगा। मेरे भाई ओपन चेन कंपाउंड में, ओपन चेन कंपाउंड में OH कहीं भी हो, तुम्हें किनारे से स्टार्ट करना है। लेकिन साइक्लिक कंपाउंड में किनारे का क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं। हर कार्बन आकर घूमकर वहीं मिलेगा। चलिए एग्जाम्पल 5। क्या आपको प्रिंसिपल चेन दिख गई है? प्रिंसिपल चेन दिख गई है भाई साहब? देखो, ये प्रिंसिपल चेन, ये बॉस मिनिमम नंबर देने का है, इसको 1 दे दिया। अब लीस्ट नंबर देने का प्रयास करो साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स को। इसे 2 दे दो यार, सबसे बढ़िया है। बधाई हो बधाई, इससे लीस्ट नंबर नहीं दे सकते। सही बात है या नहीं? चलो जी अगला एग्जांपल। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। डाउट नहीं है तो मुझे 6 का जवाब दे दो। 6 का जवाब दे दो भाई साहब, 6 का। किस क्वेश्चन में रक्षित, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो मेरे भाई? जरा बताइए, क्या बॉस दिख गया आपको? ये है प्रिंसिपल चेन, ये है प्रिंसिपल चेन 1 2 3 4। आई थिंक सेम नंबर आएगा, सेम नंबर आएगा। हाँ या ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड उत्कर्ष, वेरी गुड। आया 7th को सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, 7th को सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देख रहे हैं क्या? ये OH, ये Cl, ये Br। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये Cl, ये Br। क्या प्रिंसिपल चेन ढूंढ ली है क्या? सारे लोग यही कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप क्लियरिटी ले लो, ले लो क्लियरिटी, ले लो क्लियरिटी। बॉस को मिल गया 1, बॉस को 1 मिल गया। मेरे भाई अब अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूं, सारे लोग देखो,
क्या क्लॉकवाइज जाने पर आपको नंबर मिला है 135? मेरी बात को ध्यान से सुनना। एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते तो भी मेरे भाई क्या मिलता आपको? एंटी क्लॉकवाइज तो भी मिलता 135। क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, आपको 135 मिल रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें और इसमें पोजीशन अलग अलग जा रही हैं? सीएल को 3, बीआर को 5। मेरे भाई अगर इसमें कोई एक लोवेस्ट होता तो वो हमारी फाइनल चॉइस होता। लेकिन 135 135 फिर से सुन लो, समझ लो, सीख लो। जब हर पॉसिबल तरफ से सेम सेट आ जाए, फिर से सुन लो, जब हर पॉसिबल साइड से सेम सेट आ जाए, सेम 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 सेट आएगा, तभी पूछा जाएगा क्लोरीन और ब्रोमीन से, भाई तुम क्या कहते हो? ब्रोमीन ने कहा कि सर जी देखो, दरअसल मैं आपको बताऊं कि मेरा नाम है ब्रोमो, मैं बी से स्टार्ट होता हूं और ये सी है। मैंने कहा मतलब? कह रहा मतलब ये क्लोरो है, ये सी से स्टार्ट होता है। सिंस ए बी सी डी में बी पहले आता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मेरे भाई इस पॉइंट को दिमाग में रखें, जब दोनों तरफ से सेम आएगा तो हम ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आगे जाएंगे। तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आगे जाएंगे। इस बात को मैं लिख देता हूं, 1 मिनट, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन नंबरिंग इज सेम फ्रॉम ऑल पॉसिबल साइड, all possible sides, then provide least number according to alphabetical order, according to alphabetical order। आओ बच्चों मुझे बताओ, सारे लोग देखो, सारे लोग देखो क्वेश्चन नंबर 8 और बताओ प्रिंसिपल चेन दिख गई है क्या? प्रिंसिपल चेन दिख गई है क्या? सांभवी कह रही है 6 एक बार और। देखो ये कोई स्टेज शो नहीं चल रहा है कि एक बार और, वंस मोर, बेवकूफ। ये सेट है, इससे लोवेस्ट बना पा रहे हो तो बताओ, नहीं तो चुपचाप इसे बना लो। लोवेस्ट लोकेंट 1 2 4, इससे लोवेस्ट बना सकते हो तो बोलो। अब बोलो चुप क्यों हो गए? बताओ 1 2 4 से लोवेस्ट बना सकते हो? आइए इसे देखिए, 8th को देखो, 8th को। मेरे भाई 8th में कोई बॉस है ही नहीं इस बार। नो बॉस, नो बॉस, नो बॉस, नो बॉस, नो बॉस। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आप देख रहे हैं, यहां 6 तरीके हो सकते हैं। हम 3 जगह नंबर 1 दे सकते हैं और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट कर सकते हैं। वेल डन, वेल डन, वेल डन। अब आप जरा ध्यान से देखिए, आप 1 इसे दे दें तो 2 3 4 5 6, आप कहीं से भी 1 दें, आई मीन सीएल को या बीआर को या फ्लोरीन को। लिसन केयरफुली, आप सीएल बीआर फ्लोरीन को किसी को भी नंबर 1 दें, बाकी को 3 5 ही मिलेगा। चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, 3 5 ही 1 3 5 1 3 5 1, हर तरफ से 1 3 5। जब हर तरफ से 1 3 5 है तो इनसे पूछा गया भैया तुम ही लोग बताओ। बी ने, ब्रोमो ने कहा सर मैं बी, मैंने कहा और कह रहा ये सी, मैंने कहा और कह रहा ये एफ। मैंने कहा अच्छा बड़े डैश हो बेटा। बी आर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, याद रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर तभी लगेगा जब हर पॉसिबल तरीके से जगह से सेम सेट आए। बधाई हो बधाई। इसी के साथ हम लगभग 99.9% नियम जान गए हैं, सीख गए हैं।
और अब हम करेंगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन। तैयार हो क्या क्वेश्चन के लिए? तैयार हो क्या क्वेश्चन के लिए? देव कह रहे हैं प्रिंसिपल चेन हमेशा बेंजीन क्यों है? अब इस देव को कौन बताए कि यहां किसी में भी बेंजीन नहीं है? देव को कौन बताए यहां किसी में भी बेंजीन नहीं है? भाई साहब कल टीचर्स डे था, तो तुमने कहीं टीचर्स डे की खुशी में कुछ ज्यादा खा पी तो नहीं लिया है? ये बेटा या तो देखो छोड़ दो या ब्रांड सुधार लो, कम से कम कुछ तो एक काम करो। यस बिल्कुल सही, देव डैश है, बिल्कुल सही, देव डैश है ये, देव डैश। पीछे लग रहा देव डैश नहीं सुना, देवदास सुना है मैंने। हाँ हाँ वही देवदास, देव हिंदी में बोल के डैश कर दीजिए, देव डैश। एक पूछ रहा है प्रिंसिपल चेन, कार्बन, लार्जेस्ट कार्बन चेन, लार्जेस्ट कार्बन चेन, लार्जेस्ट कार्बन चेन। देव पोटेशियम अमीनो है। हर्षित कह रहे हैं बहुत नींद आती है, बहुत अच्छी बात। नींद आना स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है, सोइए खूब। मनीष कह रहे हैं ब्रोमो की जगह क्लोरो से शुरू हो सकता है। बीसी का फंडा नहीं समझे क्या तुम? बी एबीसीडी में बी पहले आता है, एबीसीडी में बी पहले आता है। नियम कह रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे, नियम कह रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे। चलिए आइए, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस, और जितनी चीज हमने पढ़ी है सब अप्लाई होगी इसमें। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, तैयार हैं आप? देखिए हम आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, एंड हम ये करने जा रहे हैं ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑफ हाइड्रोकार्बन। सारे देखो बोर्ड पर। मेरे भाई मैं आप सबसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये चीज हमेशा दिमाग में होनी चाहिए, ये चीज हमेशा दिमाग में होनी चाहिए, ये चीज बिल्कुल आपके दिमाग से हटनी नहीं चाहिए। एंड किसका क्या मतलब था ये भी आपको पता होना चाहिए, किसका क्या मतलब था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये पोजीशन है। अब हम पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। आप बेटा जैसे आदित्य लिखे एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, तो तुम इंसान बन के ये लिख सकते थे उसमें क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, मनुष्य बनने का प्रयास करो, आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। आइए पहला हम एल्केन, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन, उसमें आता है एल्केन। एल्केन में ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होती है, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होती है, ये पता होगा आपको। एल्कीन में एटलीस्ट 1 C होता है। एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। सारे देखो, पहला प्रश्न आपकी आंखों के सामने आ रहा है, यह है पहला प्रश्न। CH3, CHCl, CH, फ्लोरीन,
CH2 CH2 CH2। सारे देख रहे हैं या नहीं? जल्दी बोलिए। ये क्वेश्चन आपको मैंने यहां पर दे दिया, ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। अब पहला नियम है सेलेक्ट द प्रिंसिपल चेन। चलो जी जल्दी करो, सेलेक्ट द प्रिंसिपल चेन। आराम से सुनो, 2-4 क्वेश्चन ही करने हैं बस। प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करनी है। प्रिंसिपल चेन होती है लार्जेस्ट कार्बन चेन, लार्जेस्ट कार्बन चेन, लेकिन बॉस का ख्याल रखते हुए, मल्टीपल बॉन्ड का ख्याल रखते हुए। मेरे भाई इसमें बॉस है ही नहीं, इसमें बॉस है ही नहीं। सुन लो, हीरो मत बनो, इसमें बॉस है ही नहीं। देख लो सारे, बॉस नहीं है। मैंने यहां थोड़ा सब्स्टिट्यूटेड ले लिया, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव भी कर लो, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव। चलो आ जाओ जल्दी से। डेरिवेटिव मतलब जो उससे बने हो, डेराइव्ड हो। मेरे भाई यहां बॉस नहीं है। बॉस मतलब फंक्शनल ग्रुप टेबल में वो फंक्शनल ग्रुप जिनका सफिक्स दिया गया हो। सफिक्स टेबल याद होनी चाहिए आपको, टेबल याद होनी चाहिए आपको। बॉस का मतलब होता है वो फंक्शनल ग्रुप जिनका टेबल में सफिक्स दिया हो। हैलोजन का कोई सफिक्स नहीं दिया होता, इसलिए ये बॉस नहीं हो सकते। आइए मेरे भाई, ना कोई डबल बॉन्ड है ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है, तो मानो या ना मानो ये है प्रिंसिपल चेन। मानो या ना मानो ये है प्रिंसिपल चेन। बताइए मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये प्रिंसिपल चेन है। देख लो जी, देख लो, ये है प्रिंसिपल चेन। कोई डाउट है किसी को प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करने में? किसी को प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करने में डाउट है क्या? किसी को प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करने में डाउट है क्या? नहीं है, बधाई हो। अब हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे प्रिंसिपल चेन की। ये ओपन चेन है, ये ओपन चेन है, तो या तो इस किनारे से चालू करेंगे या इस किनारे से चालू करेंगे। किनारे से किनारे तक चलना है। आओ बच्चों मुझे बताओ, अगर मैंने लेफ्ट किनारे से चालू किया तो क्या आपका लोवेस्ट लोकेंट सेट 2, 3, 6 होगा या नहीं? सारे बोलो। और अगर मैंने राइट से स्टार्ट किया होता 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या तुम मानते हो हमारा सेट 1, 4, 5 हुआ होता या नहीं? प्रिंसिपल चेन ढूंढ ली, अब करो नंबर की बात। लेफ्ट से करेंगे तो 2, 3, 6 आ रहा है, राइट से करेंगे तो 1, 4, 5 आ रहा है। लोएस्ट कौन है? 1, 4, 5। समझदार के लिए काफी सारा। आप बोलो तो बता दूं दोबारा। मेरे भाई क्या क्लियर हो गया कि इसकी सही नंबरिंग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगी, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगी। चलिए अब मुझे बताइए, सबसे पहले किसका नाम लिखना है? साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स विद पोजीशन लिखना है एंड विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है। भैया ये देखो, ये जो पढ़ाया है ना पिछली क्लास में, सब आना चाहिए आपको। 2 डिग्री प्रीफिक्स पोजीशन के साथ लिखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। बी से ब्रोमो। मेरे भाई नाम कुछ इस प्रकार होगा। 5 पर लगा है ब्रोमो, चेक कर लो। 5 पर लगा है ब्रोमो। एफ फ्लूरो, आई आइडो। तो अब आप बताइए एफ पहले आएगा या आई?
एफ आएगा पहले, वेरी गुड। एबीसीडी भी आती है आपको। 4 फ्लूरो, वेल डन। फिर है 1 पर आयोडो, 1 पर है आयोडो। बधाई हो बधाई, इतना लिख लिया तुमने मेरे भाई, इतना लिख लिया तुमने मेरे भाई। अभी ये सब बाकी है, ये सब बाकी है। आया बताओ, तुम्हारी प्रिंसिपल चेन ओपन है या साइक्लिक? प्रिंसिपल चेन ओपन है या साइक्लिक? बस ये बता दो। ये प्रिंसिपल चेन ओपन चेन है या कोई रिंग बनी हुई है? प्रिंसिपल चेन ओपन है या रिंग बनी हुई है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये ओपन है। अबे इसे डब्बे को मत लेना, ये डब्बा तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए बनाया है। ये ओपन है। और याद है जब आपकी प्रिंसिपल चेन ओपन चेन थी तो 1 डिग्री प्रीफिक्स गायब हो जाता था, 1 डिग्री प्रीफिक्स हट जाता था। सीधा है वर्ड रूट पर। 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए वर्ड रूट क्या लगता है? हेक्स। 6 के लिए वर्ड रूट क्या लगता है? हेक्स। ये भी हो गया भाई साहब। मेरे भाई बॉस नहीं था तो 2 डिग्री सफिक्स गायब हो गया। कार्बन कार्बन का नेचर, कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेचर सारी सिंगल 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 सिंगल। और अगर सारी सिंगल है पीछे वाले तो उसके लिए लगेगा एन। बधाई हो, जवाब आया है। पीछे वाला कह रहा है जवाब आया है तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, बड़ी बात तो है। जल्दी देखिए, ये नाम इस कंपाउंड का आपके सामने लिखा है। आप जो डाउट है पूछ सकते हैं। आपको कोई चेन मिलेगी, दोनों तरफ से नंबर करो, लोवेस्ट लोकेंट सेट ले लो जिसमें कम से कम नंबर आ रहे हैं। नामकरण हो गया कंपाउंड का। P2 नहीं लिखा आपने, सारी सिंगल के केस में P2 आएगा ही नहीं आदर्श। सारे सिंगल के केस में P2 नहीं आएगा। सैयद बेटा क्या समझ में नहीं आया? इंसान हो, लिखो क्या समझ, उसमें क्या समझ में नहीं आया? मतलब तुम्हें ये हिंदी में नहीं समझ में आ रहा कि एक सेट आया था 236, नंबरिंग का सेट आया 236 और एक सेट आया 145। नियम कह रहा है लोवेस्ट ले लो, लोवेस्ट लोकेंट सेट, लोवेस्ट लोकेंट सेट 1 1 1 1। जोड़ना ओढ़ना नहीं है, 1 1 को देख के हमने ये लिया, ये हटा दिया। तुम कह रहे हो हमें समझ में नहीं आया। तुम्हें बोला गया सड़क पे लेफ्ट चलो, रूल है, तुमने कहा हमें समझ में नहीं आया तो राइट चलो, चल नहीं पाओगे। अक्षत कह रहे हैं पता कैसे चलेगा ओपन है या क्लोज? अक्षत कोई कोई दुर्भावना नहीं है बेटा। इमीडिएट इफेक्ट से तुम अपने 10वीं 11वीं पर फोकस करो। वो खच्चर कह रहा है कि मुझे कैसे पता ये ओपन है और ये क्लोज है। चलिए कोई बात नहीं, आइए मैंने एक एक स्टेप बताया, एक एक चीज बताई है। अल्फा जो रूल है सुखप्रीत वही फॉलो करना पड़ेगा, रूल के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। आइए कुछ प्रश्न मैं दूंगा, आप बताएं। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, जैसे ये देखिए, ये है ClCl और ये है Br। सारे लोग क्वेश्चन देखें, पहले प्रिंसिपल चेन निकालें फिर नाम लिखें, करें जल्दी से। हम इवन नंबर वाले क्वेश्चंस करेंगे, हम इवन नंबर वाले क्वेश्चंस करेंगे, इवन नंबर वाले क्वेश्चंस करेंगे। बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। हम इवन नंबर, सेकंड का नाम लिखो,
सेकंड का नाम लिखो। आइए जरा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। गणेश, पूर्णिम, पूर्णिम, प्रिंसिपल चेन ढूंढ लो सारे, प्रिंसिपल चेन ढूंढो। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है या तुम्हें आंसर सही नहीं आ रहा है तो तरीका देखो जो मैं कर रहा हूं, कोई डैशपंती करने की जरूरत नहीं है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये है हमारी प्रिंसिपल चेन। अब इस चेन में या तो मैं लेफ्ट से राइट नंबर कर सकता हूं या मैं राइट से लेफ्ट नंबर कर सकता हूं। मैंने देख लिया बॉस इसमें है नहीं, एंड मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। अब मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं ऐसे नंबर करूं तो क्या मैं सेट 223 लूंगा या नहीं। और अगर आपके जैस दिमाग में ऐसी कोई नंबरिंग चल रही है तो तुम चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर हो, क्योंकि तुम्हारा लोकेंड सेट 233 आएगा, तुम्हारा लोकेंड सेट 233 आएगा और ये लोवेस्ट होने की वजह से सेलेक्ट हो जाएगा, ये लोवेस्ट होने की वजह से सेलेक्ट हो जाएगा। तो क्या आप मेरी बात समझ गए हैं? और अगर आप बात वाकई समझ गए हैं तो अब हम नाम लिखने की घड़ी आ गई है। जो नीचे आपका पिंक है वो वाला सही है, तो हम लिखेंगे 3 पर ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है दोस्त, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, बी से ब्रोमो। और फिर हम लिखेंगे 2,2 डाई क्लोरो, 2,2 डाई क्लोरो। ये हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा, ये हमने सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखा, देख लो। फिर से आप देख सकते हैं ये ओपन चेन है, तो 1 डिग्री प्रफिक्स गायब, 1 डिग्री प्रफिक्स गायब हो गया। वर्ड रूट 4 के लिए होता है ब्यूट, एंड इस प्रिंसिपल चेन में सारी सिंगल हैं, ब्यूटेन। अब चेक कर लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। सेकंड का आंसर आपके सामने है, सेकंड का आंसर आपके सामने है। कोई डाउट है तो पूछो। जल्दी करो जल्दी। कनिष्क हमारे बीच में है, एंड जस्ट लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ कनिष्क। ये कह रहे आई थिंक इट इज रॉन्ग। बेटा तुम पढ़ चुके हो, तुम्हें सब आ चुका है, तुम ध्यान से देखो, तुम्हारा सिलेक्शन भी हो चुका है आईआईटी में। नाक साफ करनी आई नहीं है, यहां तुम करेक्ट करने आ गए। और बिलीव मी, मैं तुम्हें सिखा ही नहीं पाऊंगा क्योंकि तुम्हें आता है, बिकॉज यू नो दैट। मतलब अब सोचिए, ये आगे कह रहा आई थिंक इट इज रॉन्ग,
Br must have to. ओके, लगे रहो बेटा, गुड, कीप इट अप। मस्त नंबर आएंगे, ऐसे नंबर आएंगे कि मॉड लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, मॉड। मतलब मैं जो सिखा रहा हूं पिछले 5-7 मिनट से वो सुन ही नहीं रहा, वो सुन ही नहीं रहा। आइए चलिए एक काम और करिए, फोर्थ कर दीजिए, फोर्थ करिए जल्दी से। छोड़ो 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 उसे, छोड़ो, फोर्थ करिए, फोर्थ। सब लिखा है यहां, सारी चीज लिखी है, लेकिन उसके बावजूद आपको डैशपंथी करनी, करिए। सबसे पहला नियम प्रिंसिपल चेन ढूंढेंगे। पहला नियम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से प्रिंसिपल चेन ढूंढ लेंगे। ढूंढ लिया, ये आ गई लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल कार्बन चेन। सारे बोलो आ गया ना भाई, आ गया ना। अभी अपन ने देखा बॉस नहीं है इधर, एंड हमने देखा ना डबल है ना ट्रिपल, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है मेरे भाई। अब अगर आपने लेफ्ट से नंबर किया, अगर लेफ्ट से नंबर किया तो लोवेस्ट लोकेंट सेट लेफ्ट टू राइट में क्या आ रहा है? Br को मिला है 2 2 एंड Cl को मिला है 4। वहीं मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार राइट से लेफ्ट करके देख लो। अगर आप राइट से लेफ्ट करेंगे तो नंबर मिलेगा 1 3 3। मेरे भाई ऐड नहीं करते, केवल सबसे छोटा नंबर ढूंढो। एंड विनर इज राइट टू लेफ्ट। चल निकल लेफ्ट टू राइट, हाँ या ना? देख लो भाई, देख लो, सारे बच्चे देख लो, कौन सा नंबर सही है देख लो मेरे भाई। अब बताइए, हम पिंक वाले नंबर से चलेंगे एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। 3,3 डाई ब्रोमो, पी पहले आता है ना इसलिए पहले लिखेंगे। डाई ब्रोमो 1 क्लोरो, 1 पर क्लोरो है आपका। 4 के लिए वर्ड रूट है ब्यूट, सारी सिंगल हैं ब्यूटेन। चेक कर लो भाई, कनिष्क भाई चेक करो ना यार एक बार, प्लीज चेक करो, चेक वंस। चलिए एक क्वेश्चन और करो और मुझे बताओ आप मनुष्य हैं या नहीं। 6 इवन वाले हम यहां करेंगे, ऑड वाले घर ले जाकर करेंगे। सेलेक्ट द प्रिंसिपल चेन, सेलेक्ट द प्रिंसिपल चेन। बहुत देर हो गई यार। बहुत अच्छे, नहीं अनुज कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेलेक्ट द प्रिंसिपल चेन। ओके सारे लोग सीख लो मेरे भाई, मैं बहुत आराम आराम से बता रहा हूं। समर्थ नहीं हो पा रही जैसा कुछ नहीं होता है। प्रिंसिपल चेन ढूंढो, एक काम करना सीखो पहले। क्या तुम्हें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं मिल रही है क्या? क्या तुम्हें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं मिल रही है क्या? क्या ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लो। आया आप में से कुछ लोग ऐसे तो नहीं है जिन्हें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला नहीं आता? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है
क्या आप में शायद कोई कैटेगरी ऐसी भी है जिसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला नहीं आ रहा है? ऐसी कैटेगरी है क्या? सारे लोग देखो, ये जो कंपाउंड है और बगल में मैं जो कंपाउंड लिख रहा हूं ये सेम है। सारे देखो, ये आपको पता है ना? प्लीज टेल मी, आपको पता है ना ये कंपाउंड यही है? आपको पता है ना ये और ये सेम कंपाउंड है। चलिए, अब मेरे भाई या तो मैं लेफ्ट से राइट नंबर करूंगा या मैं राइट से लेफ्ट नंबर करूंगा। पता है तो अच्छी बात है। या तो मैं लेफ्ट से राइट नंबर करूंगा या राइट से लेफ्ट नंबर करूंगा। मेरे भाई बॉस है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, सही बात है या नहीं? तो मेरे भाई अब चाहे मैं इधर से करूं तो भी मिलेगा 1 3 5, इधर से करूं 1 3 5। ओ सेम आ गया यार, इधर से उधर से सेम आ गया। अगर सेम आ गया है तो बी कहेगा मैं बी से स्टार्ट होता हूं। देखो मगर बोर्ड पर नाम लिखा आपने 3 ब्रोमो 5 क्लोरो एंड क्या आएगा? ओ सॉरी, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो और क्या आएगा? 3 फ्लूरो पेंटेन। हाँ 1 ब्रोमो, ठीक है। 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 फ्लूरो पेंटेन। यस, योर कमेंट इज विजिबल। बहुत अच्छे, कई बच्चे लिख रहे हैं, वो सीख गए। अभिजीत कह रहे हैं इतने मुश्किल से टाइप किया, आप पढ़ नहीं रहे। पढ़ लिया मैंने, तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया। उसने कहा इतनी मुश्किल से टाइप कर रहे हैं फिर भी नहीं पढ़ रहे। पढ़ लिया यार। बहुत अच्छे। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, इवन वाले निपटाएंगे। इवन मेरे भाई आइए और मुझको बताइए, बहुत आराम से, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। चलो, एट्थ का नाम लिखो। एट्थ का नाम लिखो, आईयूपीएससी नाम। वेल डन गोविंद। सारे बच्चे मेन चेन कहीं से भी लो, 4 की आ रही है। दैट्स ऑन यू। कहीं से भी लो, 4 की आ रही है। आप ऐसे ऐसे भी ले सकते हैं। 4 की 4 की 4 की, बोलो भाई 4 की। आप नंबर करो लेफ्ट से या राइट से, यही लोकेंट सेट आएगा। चाहे करो लेफ्ट से चाहे करो राइट से, चाहे करो लेफ्ट से चाहे करो राइट से, यही सेट आएगा। क्या मानते हो ये 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं, साइड चेन्स? और ये हैं क्या? इन्हें पहचानो। ये है कौन? मिथाइल। क्या बोलते थे अपन इसे? मिथाइल बोलते थे भाई साहब। अभी देखो ये 2 पर लगा है। 2 पर कितने लगे हैं? 2। 3 पर कितने लगे हैं? 2। सारे एक ही जैसे हैं ना। 4 बार टेट्रा मिथाइल।
टेट्रामिथाइल 4 बार। एंड मेरे भाई टोटल प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है? प्रिंसिपल चेन में है 4 कार्बन। 4 के लिए होता है ब्यूट। क्या तुम नोटिस कर रहे हो मैं 1 डिग्री प्रफिक्स छोड़ रहा हूं? क्या तुम नोटिस कर रहे हो मैं 1 डिग्री प्रफिक्स छोड़ रहा हूं? क्योंकि ये ओपन चेन है। ओपन चेन, ओपन चेन। 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, सारी सिंगल है, सारी सिंगल है भाई। यस, अलग अलग लिखोगे प्रणय गलत हो जाएगा। 22 डायमिथाइल, 33 डायमिथाइल, अलग अलग लिखोगे वो गलत माना जाएगा। एक साथ लिखिए, एक साथ। मेरे भाई आपका भला हो, 10th क्वेश्चन सही सही बताएं। 10th क्वेश्चन सही सही बताएं। 2 कार्बन का साइड चेन इथाइल कहलाता है। 2 कार्बन का साइड चेन इथाइल कहलाता है। 2 कार्बन का साइड चेन इथाइल कहलाता है। वेल्डन रुद्र, गोविंद। वेल्डन, यस स्वास्तिक, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। हाँ उल्टा बनाया है, पता है मुझे। मेरे भाई पहले प्रिंसिपल चेन लो। 5 से बड़ी चेन नहीं आ सकती, तुम कोई भी लेकर देख लो। 5 से बड़ी चेन नहीं आ सकती, तुम कोई भी लेकर देख लो। मेरे भाई 2 साइड चेन्स हैं, एक ये और एक ये, और ये दोनों इथाइल हैं। क्या साइड चेन्स हैं बोलिए? इथाइल। कहीं से भी नंबर करो, ये दोनों 3 पर आएंगे। कहीं से भी नंबर करो, ये दोनों 3 पर आएंगे। और 3 पर लगा हुआ है। वेल्डन, बहुत सही आंसर आ रहे हैं आपके। 2 बार है तो डाइथाइल। ओपन चेन है, 1 डिग्री प्रीफिक्स हटाओ, वर्ड रूट 5 के लिए पेंट, सारी सिंगल है दोस्त। एन, पेंटेन। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। है क्या कोई डाउट? है क्या? चलिए 12th, जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। ध्यान से देखो, ध्यान से। क्या ये प्रिंसिपल चेन है? क्या ये प्रिंसिपल चेन है? हां भाई हां, लार्जेस्ट कार्बन चेन ये है। ये साइक्लिक है, इसमें साइड चेन है नहीं, बॉस है नहीं। देख रहे हो तुम, बचा 3 ही। साइक्लिक के लिए ये लगता था साइक्लो, 1 डिग्री प्रीफिक्स।
5 के लिए वर्ड रूट लगता है पेंट, एंड सारी सिंगल है तो लग गया एन। कितना आसान है जीवन। साइक्लोपेंटेन, पैन 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 कह रहा है साइकिली, साइकिली क्या होता है? साइक्लोपेंटेन। एनी, ओके एनी कैन रीड माई कमेंट ऑल्सो। पढ़ लिया आपका कमेंट? कुछ था नहीं कमेंट में, बस ये था पढ़ो, पढ़ लिया। आप भी पढ़ो यार थोड़ा सा। आओ जी। 14। सारे लोग ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। मेरे भाई क्या आपको पता है कि एमी कहीं लिखा होता है उसका मतलब होता है CH3, एंड इसका नाम हमने क्या पढ़ा था? मिथाइल। एंड कहीं ET लिखा होता है, इसका मतलब होता है CH2 CH3, ये इथाइल होता है। तो अगले प्रश्न का जवाब जो सही देगा उसे कुछ मिल सकता है। अगले प्रश्न का जवाब मैं ऑप्शंस भी दूंगा, ऑप्शंस भी मिलेंगे आपको। आपको बताना है कि सही कौन सा है। पहला ऑप्शन है 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, टेंशन मत लेना। ये है 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। अगला है 3,4 डायमिथाइल हेक्सेन। एंड डी है नन ऑफ दीज। तैयार हो भाई लोग? करेक्ट IUPAC नेम, करेक्ट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग। आपके जवाब के इंतजार में मेरे भाई। ये है CH3, ये है इथाइल, ये आया CH, ये आया इथाइल, ये आया CH3। प्रिया का आंसर आ गया है, शिवांश का आंसर आ गया है, अनुष्का का आंसर आ गया है। शांतनु, अगर तुमने पहले IUPAC थोड़ी बहुत पढ़ी है तो यहां से देख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर नहीं पढ़ी है तो आपको शुरू से देखना पड़ेगा। सारे लोग जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। वेल डन। यस, जिसका आंसर सही होगा उसका मैं नाम ले दूंगा। ना आंसर दो भाई। ना, नो, नहीं नहीं नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमाया क्या तुम लोग, एकदम फैल गए जमीन पर। गोविंद वेल्डन, समर्थ वेल्डन, आदिति वेल्डन, प्रियांशु वेल्डन, शिवांश वेल्डन, भाव्य वेल्डन, गोविंद वेल्डन। आदिति ने आंसर बदल लिया। पुलकित वेल्डन। क्या अब आपको इसका आंसर बताया जाए? प्राची वेल्डन, तरमीत वेल्डन, संजय वेल्डन, चिराज वेल्डन, संजय वेल्डन, अंश वेल्डन, अनुराग वेल्डन, अंशिका वेल्डन, अभिजीत, तेजस वेल्डन। चलो बाकी खच्चर। मेरे भाई इस क्वेश्चन को
अगर आपने मनुष्य बनकर किया तो कैसे कर रहे होंगे वो मैं बताता हूं। पहले तो मैं बताता हूं आप अभी क्या डैशपंथी कर रहे हो। अभी आप क्या डैशपंथी कर रहे हो वो बताता हूं। अभी तो आपने ये कर लिया 1 2 3 4 और ए ऑप्शन लिख दिया 2,3 डाइथाइल ब्यूटेन। ये गलत है मेरे भाई। आपको जानकर खुशी होनी चाहिए थी कि मैंने इसका जवाब पहले लिख दिया है। क्या ईटी का मतलब ये होता है या नहीं? तो अगर ईटी का मतलब ये होता है तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा हो गया। देखो सारे बोर्ड पर, अगर ईटी का मतलब ये होता है तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा हो गया। और अगर ये कंपाउंड ऐसा हो गया तो फिर मैंने उन खच्चरों को पकड़ा जो लॉन्गेस्ट चेन ऐसी ले रहे थे। साइड चेन यहां ये ले रहे थे, यहां ये साइड चेन ले रहे हैं। ये मैंने बी ऑप्शन में लिखा है, ये मैंने बी ऑप्शन में लिखा है। जबकि आपको पता है लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की होने वाली है। 1 2 3 4 5 6 एंड 2 साइड चेन। सुन रहे हो? ना 4 की होगी ना 5 की होगी, ये 6 की है मेन चेन। पूर्णिम ना 4 की होगी ना 5 की होगी, ये 6 की होगी। समझ रहे हैं आप? तो इसका सही जवाब है सी में। क्वेश्चन में थोड़ा ऐसा लुका छिपी रहेगी ताकि आप एक बार में थोड़ा तसल्ली से करें तो हो जाएगा। एक कह रहा है उन्होंने नाम सी बताया था फिर भी मैंने नाम नहीं लिया। नहीं, आई नो दैट यू वर सी, आई मीन योर आंसर वाज सी, बट इतनी तेज भागता है वो दिखता नहीं है सबको। अरे यार आई नो भाई, आई नो यू हैड रिटन सी। अरे ठीक है फरहीना, ठीक है, सही है, वेल डन, वेरी गुड। वो कह रहा है नंबर ऑफ फंक्शन के कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, बाकी हैं तो कर देंगे मेरे भाई। ये सही है। तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो अपने घर से करके लाना है, अपने घर से। सुन रहे हो? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मेरे भाई पेन चलाओगे तो सीखोगे। अगर तुम टेंशन ही लेते रह गए कि हमसे ना हो पाएगा तो तुमसे वाकई नहीं हो पाएगा। जो शख्स अगली क्लास में हर एक क्वेश्चन पर पेन चलाकर आएगा निसंदेह वो चीजों को बहुत बढ़िया सीख जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप कंपाउंड को देखते ही उड़ाने लगें। आई मीन इतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा एंड गलत करके लाओ, लेकिन करके आना। सारे गलत क्यों करोगे यार? जो बताया गया वो अप्लाई करना। सही है या नहीं? सुमन कह रहे हैं चेन फाइंड आउट कंफ्यूजन। तुम लोगों के पास एक पैसे की अकल नहीं है, पता नहीं पढ़ने आए हो क्या झक मारने हो। जैसे सुमन ने लिखा चेन फाइंड आउट कंफ्यूजन, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं लिखता कि 19th में 4 की चेन है मेरे हिसाब से, क्या आपके हिसाब से ये सही है? तो मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे इधर अपर माले में क्या भरा हुआ है। ऐसे डाउट पूछो जिससे आपको फायदा हो, ऐसे डाउट पूछो जिससे आपको फायदा हो। लक्ष्य कह रहे हैं हाउ सी वॉज करेक्ट। पढ़ो 3 और 4 पर मिथाइल है, 3 और 4 पर मिथाइल है, डायमिथाइल, 6 के लिए हेक्सेन। चलिए जी
मैंने हाइड्रोकार्बन एल्केन सिंगल बॉन्ड के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं भी आपको। हाँ एकेडी पूछो, क्या डाउट है? पूछो एकेडी, पूछो डाउट पूछो। हाँ जी। एक बच्चे अभिनव ने पूछा कि 16 में चेन नहीं है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक ही की है भाई, ऐसे क्यों बोलते हो? नहीं है, एक कार्बन की चेन है, एक कार्बन की चेन। एक कह रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग कर सकते हैं क्या? एकेडी, मैंने तुम्हें जैसे नंबरिंग करने को बताया, क्या वो समझ में आया या नहीं? पहले ये बताओ। एकेडी, एकेडी, क्या मैंने जैसे तुम्हें बताया, क्या वैसे आप नंबरिंग कर सकते हैं? वैसे समझ में आ गया? विष्णु भाई, नेहा जी, अब ये कह रहे हैं क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग कर सकते हैं? क्या आपको जो बताया गया है उससे ना इंच पर लेफ्ट लगाइएगा ना इंच पर राइट लगाइएगा, जो बताया है उसमें करो। समझ रहे हो या नहीं? जब आजू से बाजू से लेफ्ट से राइट से ऊपर से नीचे से हर तरफ से नंबर सेम आने लगता था एकेडी, तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करते थे। अदरवाइज लोवेस्ट लोकेंट, अदरवाइज लोवेस्ट लोकेंट। मेरे भाई ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कर लेंगे, आई होप कर लेंगे ना भाई। चलिए जी, ये जो मैं स्लाइड पर क्वेश्चन दे रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आप थ्योरी कॉपी में ही करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप थ्योरी कॉपी में ही करेंगे, सही है? नहीं, पहले थोड़ा सा और क्वेश्चन हम कॉपी में करेंगे, उसके बाद हम मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। पहले हम अभी कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पहले करेंगे, मतलब लगभग 150-200 क्वेश्चन कर लेंगे हम कॉपी में, तब हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल। उसके बाद हम बुक सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम बुक भी सॉल्व करेंगे। मेरे भाई अब एक मजेदार चीज मैं इसके आगे बताने जा रहा हूं, बहुत मजेदार चीज, सारे लोग सुन लो, बहुत मजेदार चीज। कई बार क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है, ध्यान से सुनना, सारे लोग सुनना। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ये देखें, जैसे सारे लोग 29 क्वेश्चन देखो, सारे लोग 29 क्वेश्चन देखो। देख रहे हैं आप? अब इस क्वेश्चन को सारे लोग देखिए।
हाँ हाँ, हम ही करवाएंगे आदर्श भाई, हम ही करवाएंगे। पहले आप 29 क्वेश्चन को देखें और सारे बच्चे मुझे बताएं कि मेन चेन, प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है। विभांश, प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है? प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, जल्दी बताओ। यहां बताइए। वेल्डन, हेलो, अभिषेक, सारे लोग देखो, प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन हैं? रूपेश, ओजस्वी, हर्ष, सागर, आयुष, यमन, ओजस्वी, संजय नहीं, यमन, कनिष्क, सुखप्रीत। अब भाई साहब जो जो 12 बोल रहे हो, तुम्हें क्या ही बताया जाए यार, तुम चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सीधा सीधा 13 कार्बन है और तुम 12-12 का गाना गा रहे हो। कहीं भी चले जाओ 13 से ज्यादा नहीं मिलेगा, कम ही मिलेगा। अगर तुम यहां घूम जाते 8 9 10 11 12, गलत, छोटी चेन है। अरे छोटी चेन है, छोटी, राघवेंद्र छोटी चेन है, छोटी। 13 वालों वेल्डन। अब मुझे सच बताओ, इस क्वेश्चन में साइड चेन कितनी है? इस क्वेश्चन में साइड चेन कितनी है? बताओ, इस क्वेश्चन में साइड चेन कितनी है? इस क्वेश्चन में साइड चेन कितनी है? वेल्डन, कनिष्क, नक्षत्र, रौनक, कोई गधा 5 बोल रहा है। अरे क्या खाते हो बे तुम लोग, मनुष्य हो कि एकदम। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखिए, केवल एक साइड चेन है। साइड चेन वो होती है जो प्रिंसिपल चेन से जुड़ी रहती है। साइड चेन वो होती है जो प्रिंसिपल चेन से डायरेक्ट जुड़ी होती है। साइड चेन वो होती है जो प्रिंसिपल चेन से डायरेक्ट जुड़ी होती है। मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान से मेरी बात सुने। अब यार प्रॉब्लम यह है कि हमें छोटी छोटी साइड चेन का तो नाम पता है, लाइक ब्रोमो, क्लोरो, मिथाइल। क्या मेरी बात सुन रहे हैं आप? क्या मेरी बात सुन रहे हैं माही? सुनिए, एक साइड चेन है, छोटी छोटी साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो हमें पता है, लेकिन ऐसी बड़ी साइड चेन का नाम हमें नहीं पता होता। ऐसे बड़ी साइड चेन का नाम हमें नहीं पता होता। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मेरे भाई हम एक नया फंडा निकालते हैं, नया फंडा, नया फंडा, नया फंडा आपको आश्चर्यचकित कर देगा। ये नया फंडा है नेमिंग ऑफ साइड चेन्स। साइड चेन की भी नेमिंग कर डालो, ऐसी की तैसी साइड चेन की भी नेमिंग कर डालो। समझ में आया? साइड चेन की भी नेमिंग कर डालते हैं। बस इसके हल्के फुल्के रूल है। रूल देख लो भाई साहब, इसका रूल है क्या? ऑलवेज असाइन, ध्यान से सुनना, नंबर 1 ड्यूरिंग नंबरिंग to that carbon which is directly connected
which is directly connected, principal chain. प्रिंसिपल चेन, ये रूल 1 एंड रूल 2। सुन लो सारे डैश ध्यान से। 1 डिग्री सफिक्स हम इसमें हमेशा यूज करेंगे YL। क्या यूज करेंगे भाई साहब? YL। दो चीजें, नंबर 1 किसे मिलेगा? नंबर 1 इसे मिलेगा। देख रहे हो तुम, ये रूल है। इसके अंदर भी नंबरिंग करेंगे, इसके अंदर भी नाम लिखेंगे। वेल डन कृष्णा। इसके अंदर भी नंबरिंग करेंगे, इसका भी नाम लिखेंगे। अगर आप चाहें तो प्योर नंबर उधर हैं तो आप 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश नंबर कर सकते हैं। बहुत आसान है। दो चीजों पर ध्यान दीजिए कि नंबर 1 हमेशा उसे देना है जो प्रिंसिपल चेन से डायरेक्ट जुड़ा हो, एंड इसका जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो YL यूज करते हैं। ठीक है जी, करें? आओ बच्चों करके देखते हैं। इसी का नाम लिख डालें क्या? इसका नाम लिख डालें क्या? है बोलो, इसका नाम लिखते हैं। आओ चलो देखो, 1 2 3 4। अब आपका क्वेश्चन इस सर्कल के अंदर है। मुझे बताओ इस सर्कल में क्या तुम्हें एक साइड चेन मिथाइल, एक और मिथाइल, एक ब्रोमीन, एक क्लोरीन दिख रहा है? अब बाकी सारे रूल वही हैं जो तुमने सीखे हैं। चलो बताओ, 1 2 3 4 साइड चेन है। 4 डैश पे किसका नाम है? 4 डैश पे है ब्रोमो। 4 डैश पर है ब्रोमो। 3 डैश पर कौन है? 3 डैश पर है क्लोरो। 3 डैश पे क्लोरो। 2 डैश पे कौन है? 2 डैश कॉमा 2 डैश। दो मिथाइल, डाय मिथाइल। तुमने सर्कल के अंदर भी आईयूपीएससी करी है। ये नंबर 1 डैश इसलिए लगा रहे हैं ताकि बाहर के नंबर से डिस्टिंक्शन रहे। बहुत आराम से सुनो बेटा, जल्दीबाजी नहीं। 1 2 3 4 5। पहले मैंने 2 डिग्री प्रफिक्स लिख दिया। 2 डिग्री प्रफिक्स। मुझे बताओ क्या ये साइड चेन ये ओपन है या नहीं? ओपन रिंग विंग नहीं है इसमें, ओपन है। 1 डिग्री प्रफिक्स गायब। 5 के लिए वर्ड रूट बताओ। 5 के लिए वर्ड रूट बताओ जल्दी से। 5 के लिए वर्ड रूट है पेंट। पेंट है पेंट। 5 के लिए वर्ड रूट है पेंट। सही है, हाँ या ना? 5 के लिए वर्ड रूट है पेंट मेरे भाई। और सफिक्स क्या लगाना है? सारी सिंगल है, उस केस में सफिक्स लगेगा YL। सफिक्स क्या लगेगा? YL। ये दिए रूल 2, सफिक्स YL के साथ आएगा। तो ये हो गया इसका नाम। 4 डैश ब्रोमो, 3 डैश क्लोरो, 2 डैश डाइमिथाइल पेंटाइल। हमारे बीच में एक इतना बढ़िया बच्चा है, वो कह रहा 5 डैश पर मिथाइल लगा हुआ है। मन ही मन सम्मान करिए इनका, मन ही मन। साइड चेन में, ये हमारी चेन में इसे 5 पर मिथाइल कहां लगा हुआ दिख रहा है? इसे 5 पर मिथाइल कहां लगा हुआ दिख रहा है? ओके तो मेरे भाई ये साइड चेन की नेमिंग का रूल है। मैं आपको अभी, हमने इस कंपाउंड का पूरा नाम नहीं लिखा, हमने केवल साइड चेन का नाम लिखा। साइड चेन का नाम लिखा। एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे इस साइड चेन का नाम लिखकर बताइएगा बस इसका। आज के लिए दोस्तों इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में। ये सारे क्वेश्चन करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें।